दुश्मनों का पसीना सूख जाएगा, अनदेखा करने की गलती मत करना। जय मां दुर्गा, जय हो कालों के काल महाकाल राजा की। अगले 24 घंटों के अंदर आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। अगले 24 घंटों में एक साथ 3 बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। आपकी जिंदगी में पहली बार ऐसा चमत्कार होने वाला है दोस्तों कि सुनकर आपका भी होश उड़ जाएगा। दोस्तों, समय बहुत कम है, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य रूप से देखिएगा और इसे मजाक समझने की भूल तो करना ही मत, वरना आपका बहुत बढ़ता नुकसान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो अब आपके साथ होने वाला है वह सच में चमत्कारिक है। शनिदेव ने अपनी चाल बदल ली है और इसके बाद आपके जीवन में यह बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जो दुश्मन हैं उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है। अचानक आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी कि देखकर आपसे जलने वाले आपके रिश्तेदार और आपके अपने तक हैरान रह जाएंगे। सभी लोग आपसे जल उठेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों यह संभव है। शनिदेव की कृपा से आपकी किस्मत चमकने वाली है। शनिदेव ने अपनी चाल बदल ली है और अब आपकी बारी है चमकने की। आपकी मेहनत और आपकी सच्ची निष्ठा का फल अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आपकी मेहनत और निष्ठा का फल पाने का है, इसलिए इसे गंभीरता से लें और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्रयास करें। शनिदेव की कृपा से आपकी जिंदगी में ये चमत्कारिक बदलाव होने जा रहे हैं। यह भी ध्यान रखें कि शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना होगा। अपनी गलतियों को सुधारना होगा और दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहना होगा। शनिदेव सच्चाई और न्याय के देवता हैं, इसलिए सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने वालों को ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। आपके दुश्मनों का पसीना सूख जाएगा जब वे देखेंगे कि आपने इतनी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। आपकी रातों की नींद अब चैन की होगी, जबकि आपके दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। उन्हें समझ नहीं आएगा कि आपने यह सब कैसे हासिल किया। लेकिन दोस्तों, यह सब शनिदेव की कृपा और आपकी मेहनत का फल होगा। इसलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी मेहनत और निष्ठा से अपना जीवन बदलें। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में यह अद्भुत बदलाव होने वाला है। अपने जीवन में आई इन खुशियों को संजोकर रखें और दूसरों के साथ भी इन खुशियों को बांटें। शनिदेव की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आप एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आखिर क्या है दोस्तों इतनी बड़ी खुशी? आज के इस वीडियो में उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो को मजाक समझने की भूल मत करना। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कुछ मुसीबतें, कुछ परेशानियां भी पीछे पीछे आपके जीवन में आ रही हैं। दोस्तों, उनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मुसीबतों से, परेशानियों से नहीं बचे तो इन खुशियों पर पानी फिर जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखें और अच्छे से बातों को समझें। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। सारी जानकारी मात्र इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जाए शनिदेव जरूर लिखिए। जो भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव उसके ऊपर खूब कृपा बरसाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर आपके सितारे क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में तो अब केवल परमात्मा ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो आपका दुश्मन है उसने बहुत बड़ा खेल आपके साथ खेल दिया है। आपकी अच्छा आएगा दोस्तों। इस दुनिया ने कई बार बहुत गलत फायदा उठाया और आज भी यह दुनिया आपकी अच्छाई का बहुत बड़ा फायदा उठा रही है। ऐसे में दोस्तों, इन 24 घंटे में एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठेगा और आपको 3 ऐसे सच पता लगेंगे जिन्हें सुनने के बाद आपके भी हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। अपने दोस्तों, जीवन में अपने आसपास सभी लोगों का भला कर। अपने ने हमेशा सबका अच्छा चाहा, आपने सबका अच्छा किया। आपने कभी किसी की बुराई नहीं कही, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि इस दुनिया ने आपकी वह कदर नहीं करी जिसके आप हकदार हैं। इस दुनिया ने आपका बहुत बड़ा फायदा उठाया है, आपकी अच्छाई का। दोस्तों, बहुत गलत यहां पर फायदा उठाया गया है और आपके कदम कदम पर ठोकर मारी गई है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, बस मैं अब आपको नहीं सहन करने दूं। अब आपकी जिंदगी की खुशियों को मैं वापस लौट कर रहूंगा।
आने वाले अगली 24 घंटे में मित्रों, शनिदेव आपके दुश्मनों का हिसाब किताब करने वाले हैं। जिन लोगों ने दोस्तों आपकी अच्छाई का बड़ा फायदा उठाया ही, जिन लोगों ने कदम कदम पर आपको धोखा दिया है, अब उनकी परीक्षा होने वाली है और उनको एक एक पाई पाई का हिसाब देना होगा। दोस्तों, आपको बता दें, अगले 24 घंटे में आपको और आपके पूरे परिवार को 3 बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जिन खुशियों के लिए आप कई सालों से तरस रहे थे, जिन खुशियों के लिए आप दोस्तों तड़प रहे थे, अब वह सब कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप किसी के दुख का कारण इन 24 घंटे में ना बने। आपके दोस्तों 3 बड़ी सावधानी का ध्यान रखना होगा और वह सारी सावधानी आज की इस वीडियो में हमने आपको बताई है। बहुत ही खुशनसीब होगा दोस्तों वह व्यक्ति जो आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि दोस्तों आज का यह वीडियो आपकी राशि के लिए किसी वरदान से काम नहीं है। इस वीडियो में जो बातें हमने आपको बताई हैं वह बातें आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी और इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लेकर आते हैं और इसके लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते। हम चाहते हैं केवल आपका प्यार और चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें ताकि कि जो सच्चाई है वह आपके सामने आ सके, आपके दुश्मनों का आपको पता लग सके। इसीलिए दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी खाटू वाले बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दी। उसी के साथ जो भी वक्त खाटू वाले बाबा श्याम के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहता है वह कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय हो, खाटू वाले बाबा श्याम की जय, श्री श्याम जरूर लिख देना। मैं गारंटी देता हूं अगले 24 घंटे में बाबा के चरणों में आपकी अर्जी लगेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द से जल्द पूर्ण होगी। आपके सारे दुख बहुत जल्द दूर होंगे। दोस्तों, गुरुदेव बताते हैं एक टोपी बेचने वाला व्यक्ति था जो कि टोपियां बेचने का कम करता था। एक दिन वह व्यक्ति जंगलों में से गुजर रहा था। उसे जंगल में दोस्तों बहुत कड़ी धूप थी। उसने सोचा क्यों ना क्वेश्चन कुछ पाल एक पेड़ के नीचे विश्राम कर लूं। जब वह पेड़ के पास पहुंचता है, विश्राम करने के लिए सोता है, तभी दोस्तों वहां कुछ बंदरे आते हैं और उसकी सारी टोपियां ले जाते हैं। कुछ समय बाद जब टोपी वाला नींद में से उठाता है, अपनी टोपियां ना पाकर बहुत चिंता में ए जाता है, बहुत परेशान होता है। वह देखता है कि बंदर उसकी सारी टोपियां ले जाकर पेड़ पर बैठ गए हैं। अब वह बहुत प्रयास तो कर लेता है, परंतु वह बंदर उसकी या वापस नहीं करते। फिर क्या था, टोपी वाला बहुत चतुर था, तेज दिमाग का था। उसने अपने सर की टोपी निकल और उसे टोपी को नीचे फेंक दिया। अब दोस्तों वह कहते हैं ना कि जो बेवकूफ लोग होते हैं वह क्या करते हैं, देखा देखी करते हैं। बंदर भी दोस्तों ज्यादा चालक नहीं था, वह भी था तो एक सीधा साधा जमरी, उसने भी अपने सर से टोपियां निकल और नीचे फेंक दी। टोपी वाले की चतुराई कम आई, उसने सारी टोपियां समिति और फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों गुरुदेव हमें यह कहना चाहते हैं और यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में दोस्तों परिस्थितियों कभी कभी ऐसी एज आती है कि जब सीधी उंगली से यदि ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यानी दोस्तों जीवन में कभी कभी हद से ज्यादा विकास यदि करोगे, सीधे तरीके से प्रयास करोगे तो हो सकता है कि सफलता ना मिले। इसीलिए कभी कभी उंगली को जरा टेढ़ी कर लेना। फिर दोस्तों हो सकता है कि सारे परिणाम ही एक झटका में बदल जाए। बात समझ आई हो तो लाइक कर राधे राधे जरूर लिख दें। आने वाले अगले 24 घंटे में दोस्तों आप स्वयं को काफी ऊर्जावान महसूस करोगे। जी हां दोस्तों, आपके अंदर एक नई शक्ति होगी, आपके अंदर एक नया जज्बा होगा और आप अपने सभी कामों को बहुत आसानी से पूरा कर पाओगे। कारोबार से जुड़े जातकों को बता दें, बिजनेस के मामलों में दोस्तों जरा संभल कर रहना होगा। जी हां दोस्तों, कुछ लोगों की पूरी नजर आपके व्यापार पर, आपके कारोबार पर पड़ने वाली है। ऐसे दोस्तों कुछ लोग आपका फायदा उठाने का सोचेंगे, आपको अपनी बातों में फैंस यंगे जाएंगे और आपसे अपने जरूरी कम निकाल सकते हैं। परंतु दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आने वाले अगले 24 घंटे में आप किसी की भी बातों में आसानी से ना फंसे। जी हां दोस्तों, आप भूले भाले व्यक्ति, आप सीधे साधे व्यक्ति, कोई भी आपके सामने आकर अपनी किस्मत का रोना रो देता है
तो आप उसकी बातों में बड़ी आसानी से जाते हैं, उलझ जाते हैं। परंतु यह गलती अगले 24 घंटे में आप ना करें। साथ दोस्तों, निवेश करने के कई सारे मौके आपके हाथ लगेंगे। यदि आप भी कहीं पर पैसा लगाना चाहते हैं, कहीं पर धन निवेश करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कई सारे मौके मिल सकते हैं। परंतु यह बात ध्यान रहे, बिना सोचे समझे, बिना जानकारी इकट्ठा करें कहीं पर भी आप निवेश मत करना, अन्यथा दोस्तों रूप में नुकसान सहन करना पड़ सकता है। उसी के साथ उमेश सादिक, इस दिन आपको लाभ हो सकता है। जी हां दोस्तों, जब लाभ होता है, जब पैसा आता है, तो मनुष्य के अंदर एक अलग घमंड ए जाता है, एटीट्यूड जाता है। तो यह एटीट्यूड दोस्तों आप अपने अंदर इन 24 घंटे में ना ले। जी हां दोस्तों, अपना व्यवहार बिल्कुल अच्छा बनाकर रखिए, विनम्र व्यवहार बनाकर रखें, शांति से सभी के साथ पेश आए, अच्छे से सभी से बात करें। देखिए दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं कि आप अपनी मीठी वाणी से किसी का दिल दुख भी सकते हैं और किसी का दिल जीत भी सकते हैं। परंतु 24 घंटे में आपको सभी का दिल जितना होगा, सभी से विनम्रता से बात करें, अच्छे से बात करें, किसी का भी दिल ना दुखाए, अन्यथा दोस्तों आपके कम बिगड़ सकते हैं। सारे दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में आपको बता दें, छात्र किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने का विचार कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आप बहुत समय से कॉलेज स्कूल में एडमिशन के लिए भटक रहे, तो परेशान चल रहे, तो आने वाले अगले 24 घंटे दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत ही सुनहरे रहने वाले हैं। इन 24 घंटे में दोस्तों आपको किसी अच्छी कंपनी के लिए बुलावा ए सकता है, या तो आपकी पढ़ हो गई है तो आपको कोई अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, और यदि पढ़ नहीं हुई है तो किसी अच्छे कॉलेज में आपका दाखिला होता हुआ नजर ए रहा है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने आपके लिए 2 लाइन कही है, क्या शानदार लाइन है, जरा कान लगाए, सुनिए दोस्तों। परसों तो कोई अपना नहीं, परसों तो कोई अपना नहीं, और मानो तो हर कोई अपना है कि को तो आप जिसे कहोगे वह आपका हो जाएगा। जब तक आपके पास पैसा रहेगा दोस्तों, हर कोई आपके साथ रहेगा, हर कोई आपकी हान में हान मिलाएगा, हर कोई आपकी बात है सुनेगा। परंतु जब समय आया सभी को परखने का, जब वक्त आएगा सभी को देखने का कि कौन आखिर आपके कम ए रहा है और कौन आखिर आपके कम नहीं आ रहा, जब परखने का समय आएगा तब आपको असलियत पता लगेगी कि कौन अपना है और कौन पराया है। उसी के साथ दोस्तों 24 घंटे में उपाय कि यदि हम बात करें कि कौन सा उपाय आपको करना है, किस उपाय से आपका बेड़ा पार होने वाला है, तो दोस्तों ध्यान लगा केयर सुनिए। उपाय अगले 5 दिनों का रहेगा। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों तक लगातार पोस्ट शिवलिंग पर बेलापत्र चढ़ा नहीं है। जी हां दोस्तों, रोजाना सुबह के ब्रह्मक्स में महादेव का अभिषेक करिए, जल चढ़ाया और शिवलिंग पर अपनी मनोकामना के कर आपको बेलपत्र चढ़ा देना है। इससे दोस्तों आपके सारे कम सिद्ध होंगे। आपके मैन में जो भी मनोकामना है आप भोलेनाथ से कह देना, आपकी सारी मनोकामनाएं बिना किसी बढ़ा के, बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाएगी। इस बात की हम गारंटी देते हैं। आने वाले अगले 7 दिनों में पिछले समय से चल रही कुछ परेशानियों का अंत होने वाला है। देखिए, अगर हमें इस मानव की देह मिली है तो 2 कर्म की वजह से मिली। ध्यान से सुनिए। पहला कारण है भोगने के लिए। हमारे जीवन में यूं ही कई समस्या है, हम यूं ही भोग रहे हैं। और दूसरा कारण है बजाने के लिए। लेकिन बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं जो भजन करते हैं। आप दूसरे कारण को सार्थक नहीं बना रहे। और सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान भगवान के भक्ति करके अपने आप को शिखर पर पहुंचा सकता है। भगवान के भक्ति करके पूर्व जन्म के पापों को काट सकता है और आने वाले भविष्य को शानदार बना सकता है। क्योंकि आगे जो आपके साथ गलत होने वाला है, आगे जो आपके जीवन में बुरा समय आने वाला है, वह होगा केवल और केवल आपके पिछले जन्म के गलत कर्मों के कारण। और अगर भागवत भक्ति की अपने आप सुनहरा बात बहुत समझने वाली है, और जो समझ जाएगा उसका जीवन सुधार जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी लापरवाही के वजह से खतरे की घंटियां निर्मित हो सकती हैं, यानी गलती आप करेंगे। जल्दबाजी कब होती है? जब हमें परिवार को समय देना होता है तो हम बहुत सारे कम एक साथ हाथ में ले लेते हैं और सारे कम बिगाड़ देते हैं। देखिए, हर चीज का एक समय निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा कम है तो आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। एक समय निश्चित करिए, इतना समय कम के लिए, इतना समय आराम के लिए और इतना समय परिवार, बीवी, बच्चों के लिए।
तो आपका एक संतुलन जीवन में बना रहेगा और यही संतुलन आपको हिम्मत भी देगा और यही संतुलन आपको को जीवन में आगे भी रखेगा। व्यवसाय में कोई डील फाइनल करते समय सभी पहलुओं पर सोच विचार जरूर करना है कि आप जल्दीबाजी में कोई गलत निर्णय तो नहीं ले रहे। इस समय टैक्स संबंधित जो भी फाइल है उन्हें पूरी तरह से व्यवस्थित रखना है, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ अवार्ड विवाद बिल्कुल भी ना करें। जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, क्योंकि जो गलत कर रहा है उसे परमात्मा स्वयं देख लेंगे। आपके साथ जिसने गलत किया है और आपने फिर भी कुछ नहीं कहा है, तो आपका बदला फिर ऊपर वाला लेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत इतनी खामोशियों से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। अपने व्यक्तित्व बहन सहन के प्रति आपको सजग रहना होगा। समाज में आपकी छवि और भी ज्यादा निखार जाएगी। किसी भी प्रकार के लेन देन में थोड़ा सावधानी बरते, हो सकता है आपको कोई धोखा दे और आर्थिक परेशानियों में उलझा दे। अगर आंखें खुली रखेंगे, लोगों पर जांच पड़ताल करते रहेंगे, तो इस तरह की मुसीबतें आपको परेशान नहीं करेगी। व्यवसाय में अपने कम की क्वालिटी को और ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। देखिए, आपकी राशि, वो अगर ब्रह्मांड की सबसे शुभ राशि बनाना है तो इतना ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर एक गुण जो बाकियों से अलग हो, आपके अंदर एक कला हो जो बाकियों से अलग हो। और यकीन मानिए, अगर आप भीड़ का हिस्सा है तो भीड़ के समान ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर भीड़ से आप अलग हैं, आपके अंदर कुछ अलग क्वालिटी है, तो आप एकदम से रॉकेट की तरह आगे बढ़ेंगे। आने वाले अगले 7 दिनों में सावधानियां आपको क्या क्या बरतनी है, आगे उन पर विचार विमर्श कर रहे हैं, अभी बताएंगे और वीडियो के अंत में को देंगे। जबरदस्त 2 उपाय, तो थोड़ा सा समय निकालिए और वीडियो को आप अंत तक जरूर। सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है, इसलिए कोशिश आपको यही करनी है कि आप हर मुकाम पर पॉजिटिव थिंकिंग रखें, क्योंकि इंसान की जीवन में गड़बड़ तभी होती है जब वह बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है कि आप मुझसे नहीं हो पाएगा। जब वह बात बात पर सोचने लगता है कि मैं अगर एक कम करूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूं, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। इस समय पैसों का लेन देन भी बड़ा सोच समझकर ही आप करें। उम्मीद करो अनुसार परिणाम अगर कब मिलते हैं तो सुधार लाइए। मनन चिंतन करिए कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। अगर कोई गलती निकल कर आती है, उसे गलती पर कम करिए, लेकिन कहीं कहीं पर खतरे की घंटियां भी दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आपका जिद और शंकालु स्वभाव आपके लिए कभी कभी मुसीबत खड़ी कर देता है। यहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। व्यापारिक मंडी के बावजूद परिस्थितियों धीरे धीरे लाभदायक हो जाएगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। योजनाबद्ध तरीके से अगर आप अपने काम को अंजाम देते हैं तो बहुत कुछ अच्छा आने वाले समय में आपके साथ होगा। अगले 7 दिन फरवरी का धीरे धीरे अंत करने वाले हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम फरवरी का जो अंत है वह शुभेच्छा उनके साथ करें। तो ऐसे में आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपके आत्मविश्वास को लेकर बहुत सुधारना रहने की जरूरत है। साथ ही साथ अलसी व सुस्ती हावी होने की वजह तुम कार्यों को नजरअंदाज आप ना करें। मतलब कोई खास कम बचा है तो नींद को साइड में रखकर कि पहले उसे वर्ण आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। घर में बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपकी पहले जिम्मेदारी है। इस समय व्यवसाय में महत्वपूर्ण उपलब्धियां आपके हाथ में शक्ति किसी बड़ी कंपनी के साथ आपका जुड़ाव हो सकता है। आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और पिछले काफी समय से जो व्यस्तता चल रही थी, अब एक सुकून का एहसास होगा। और घर में बुजुर्गों का मान सम्मान आपके जीवन में धन के कभी कमी नहीं आने देगा। आजकल के परिवार बिखर बहुत ज्यादा रहे हैं क्योंकि वह बुजुर्गों के घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। आपको यह गलती नहीं करनी है। आप उनका सहयोग करना है, उनकी वैल्यू समझनी है, उनका आदर सत्कार करना है। साथ ही साथ दोस्तों, व्यवसाय गतिविधियों में जो परिवर्तन हुए हैं वह लाभदायक साबित होंगे। अधिकारियों से बातचीत थोड़ी कम रहेगी, लेकिन रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे। किसी कमजोरी पर अपने आप विजय का लेंगे। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जरूरतें और नींद जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती है। जो जितनी सुविधा में है वह उतनी ही दुविधा में है।
इसलिए मित्रों, आपको बताते हैं कि जिंदगी में जरूरतें भी अगर पर्याप्त हो तो सुख देती है, और नींद भी अगर पर्याप्त हो तो सुख देती है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें दुविधा भी पैदा करती हैं, और दुविधा की इस स्थिति से बचने के लिए मित्रों, जीवन में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसी गुण के साथ जीवन जिए तो मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि समय की शुरुआत बद्ध ही सकारात्मक होगी, एक के बाद एक। मित्रों, चुनौतियां जीवन में आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप पूरे समय एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान महसूस करेंगे, और सामाजिक स्तर पर आपकी छवि सुधरेगी। फाइनेंस से संबंधित काम परिवार की मदद से पूरे हो जाएंगे। और यदि मित्रों, आपके परिवार में से अगर किसी जातक की नौकरी विदेश में लग गई है तो उन्हें विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें रोक टोक करें और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दें। नहीं, आपको बता देते हैं मित्रों कि आपकी संतान के विदेश जाने के योग्य बन रहे हैं, और दूसरों के निजी मामले में दखल देने से बात आपके सम्मान पर आ सकती है। तो एक सलाह आप लोगों के लिए है कि किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें, सिर्फ अपने काम से काम रखें। हां, अगर कोई व्यक्ति आपकी सलाह मांग रहा है तो ही आपको सलाह देना है। इस वक्त किसी को भी बिन मांगे राय देने से बचे। और मित्रों, बेहतर होगा कि अपने कामों में व्यस्त रहे, और बच्चों को पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी रहेगी। बच्चे जो हैं खेलकूद में इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मित्रों, बच्चों को प्यार से समझाएं, आपको उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करना है, नहीं तो इसका नकारात्मक असर उनके दिमाग पर पड़ेगा। बिजनेस में देखा जाए तो बहुत अच्छा फायदा होने की संभावना इस वक्त बन रही है, लेकिन लेन देन में सावधान रहे। मित्रों, फायदा बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ तनाव आएंगे जीवन में। चिट फंड कंपनियों में निवेश से बचे। मित्रों, बता देते हैं कि चिट फंड कंपनियों में निवेश करने से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है, आपका पैसा डूब सकता है। नौकरी पेशा लोग समय पर काम कर ले, वरना अधिकारी नाराज हो सकते हैं, और जीवन साथी की सकारात्मक गतिविधियों से सब सरप्राइज हो जाएंगे। किसी रिश्तेदार के घर जाने का निमंत्रण मिल सकता है, और सेहत बहुत अच्छी रहेगी। नियमित तौर पर कसरत और योग करते रहे। जी हां, आप सभी को बता देते हैं कि शिव चालीसा का आपको मित्रों पाठ करना है। अपनी योजना किसी बाहरी व्यक्ति के सामने जाहिर ना करें। योजना चाहे घर की हो, काम से संबंधित हो, कोई भी हो, लेकिन बाहरी लोगों से आपको मित्रों शेयर नहीं करना है। जिस काम के लिए सोच विचार कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, और लोगों की बातों की वजह से नकारात्मकता बढ़ सकती है। मित्रों, करियर से संबंधित दिक्कत दूर करने के लिए काम में एकाग्रता आपको बनाए रखना है। रिलेशनशिप से संबंधित परेशानी के कारण थका हुआ महसूस करेंगे, और अभी कोई बड़ा निर्णय बिल्कुल भी ना ले। योग से शारीरिक और मानसिक तकलीफ को दूर किया जा सकता है। और हां मित्रों, कोई लाभ आपको मिल सकता है, लाभ कमाने में आप सफल रहेंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, ध्यान से सुनिए कि यदि किसी भी जातक को निरंतर प्रयास करने पर भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही हो, तो उन्हें शनिवार के दिन मुट्ठी भर काले तिल लेकर स्वयं व परिवार के सभी सदस्यों के सिर से 7 बार वार कर घर के बाहर उत्तर दिशा की तरफ फेंक देना चाहिए। इससे कार्य में आ रही रुकावटें माप तो हो जाएगी, और सभी कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मित्रों, यह तो था पहला उपाय। दूसरा उपाय यह है कि यदि किसी परिवार में संतान पक्ष हर समय अपनी मनमानी करता हो, या संतान बहुत ज्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ापन हो गया हो, या फिर किसी गलत संगत में पड़ जाए, वह संतान पक्ष से पूरा परिवार दुखी रहता हो, तो ऐसी स्थिति में हर बृहस्पतिवार के दिन गाय को केले खिलाना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों को अत्यंत लाभ मिलेगा। मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रहे कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आगे चलकर लोग आपको भला बुरा कहे, और मित्रों, लोग आपको गलत नजरों से देखें। जी हां, समय बहुत शुभ चल रहा है। अपनी छवि को बेहतर बनाने पर आपको ध्यान देने की कोशिश करनी है। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, लेकिन दूसरों की बात मानने से पहले एक बार खुद की इच्छा पर जरूर विचार कर लें कि आपका मन क्या कहने को कर रहा है, क्या करने को कर रहा है।
फायदा हो सकता है, दोस्त की मदद से नी काम पूरे हो सकते हैं और किसी रिश्तेदार के साथ मित्र मनमुटाव भी हो सकता है। इसका असर अपने परिवार और बिजनेस पर ना होने दें और निवेश की योजना बना रहे हैं तो इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। और मित्रों, इस पर अभी के वक्त में काम ना करें क्योंकि निवेश के हिसाब से यह समय अच्छा नहीं चल रहा है। सरकारी मित्रों, कोई कार्य अटक सकता है। आप किसी लाइसेंस को लेने के लिए बहुत भाग दौड़ दिए कर रहे हैं, वह लाइसेंस आपको इस वक्त नहीं मिलेगा। आपको इस वक्त केवल नकारात्मकता ही हाथ लगेगी। बिजनेस में कोई सरकारी काम रुका है तो किसी अनुभवी से सलाह करें। अगर आप सिंगल हैं तो परफेक्ट पार्टनर आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो अब आपका किसी खास का साथ पाने का ख्वाब पूरा होने वाला है। यह समय है अपने सपनों को पूरा करने का। प्रेम के मामले में आप बहुत गंभीर हैं और भविष्य में अपने गुणों के कारण आपका पार्टनर आप पर अधिक विश्वास करेगा। आगे कुछ सावधानियां हम आपको बताने वाले हैं। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक दूसरे पर 3 एहसान आपको जीवन में जरूर करना चाहिए। यदि नफा नहीं दे सकते तो आप किसी का नुकसान भी ना करें, खुश नहीं कर सकते तो दुखी भी ना करें, और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करें। अर्थात मित्रों के होने का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी के लिए सकारात्मकता उत्पन्न नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि आप उसके लिए नकारात्मकता भी उत्पन्न नहीं करें। हो सके मित्रों तो हमेशा लोगों को खुशी दें। मित्रों, लाभ दें और तारीफें दें, लेकिन कभी भी किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। तो आपके आसपास के लोगों के स्वभाव का बारीकी का निरीक्षण कर आपके द्वारा किया जाएगा, और जब आप बारीकी से निरीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन आपका भला चाहते हैं और कौन आपका बुरा चाहते हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि यह आप आसानी से तय कर पाएंगे कि परिवार की जिम्मेदारी खुद होकर लेने की कोशिश आप करेंगे, और खुद को आत्मनिर्भर किस तरह से बनाया जाए इस बारे में भी कोशिश आपकी जारी रहेगी, क्योंकि मित्र, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है। यदि इस समय भी आप किसी और पर भरोसा करेंगे तो वह भरोसा तोड़ सकते हैं। आप किसी वरिष्ठ से मिले मित्रों, थोड़े समय में आपका काम हो जाएगा। प्रॉपर्टी के कामों में ज्यादा फायदा हो सकता है, तो अच्छा काम करने से नौकरी पेशा लोगों को पुरस्कार मिल सकता है और घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। प्रेम प्रसंगों से दूरी रखें, इसका नकारात्मक असर आपके परिवार और बिजनेस पर पड़ेगा, और अपने विचारों को थोड़ा सा पॉजिटिव बना कर रखें। मित्रों, गैस्ट्रिक परेशानी बढ़ाने वाली चीजें ना खाएं, बदहजमी भी हो सकती है, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी होगी, क्योंकि बिना कोशिश किए आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। अभी सही गलत का फैसला करना आपके लिए संभव नहीं है। अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते रहे। जिन बातों पर आपका नियंत्रण है वह बातें सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ सकती हैं, और करियर से संबंधित नाराजगी जल्दी ही दूर होगी। मित्रों, यदि रिलेशनशिप की वजह से व्यक्तिगत जीवन में तनाव बढ़ रहा है तो आपको शांति से काम लेना है। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि बिल्कुल व्यवस्थित रहे। लोगों से मिले जुले घरेलू समस्याओं को आप काफी हद तक व्यवस्थित करने में कामयाब रहेंगे। परिवार की सुरक्षा के लिए नियम बनाएंगे, कौन कहां कब कैसे जाएगा। यह बातें स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। जल्दबाजी और गुस्से में किसी से अनबन हो सकती है, और बच्चों की परेशानियों को सुलझाएं। मित्रों, उनकी मदद करें, इससे उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, और अपने सामान का ध्यान रखें। इस समय और बिजनेस में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है, और बिजनेस में पुराने ऑर्डर या किसी पार्टी से दिक्कत हो सकती है। अपने लक्ष्य पर फोकस होने की जरूरत है, और नौकरी पेशा लोगों को काम ज्यादा रहेगा, लेकिन जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग मिलने से आपकी कार्य क्षमता को नई दिशा मिलेगी। बच्चे के जन्म की खबर मिल सकती है। घर में कोई नन्हा मेहमान आ सकता है। मित्रों, और बता देते हैं कि वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करके कुछ कामों में समझौता करने की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार से आप खुद को बदलेंगे उसी प्रकार से आपके काम भी बदल सकते हैं। नए मित्रों के साथ हुए परिचय की वजह से निराशा दूर होगी, और खुद को खुश करने के लिए अन्य लोगों पर निर्भर ना बने। इस बात का ध्यान रखें
करियर से जुड़े महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता होगी। याद रखें, जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है दोस्तों। माता के प्रेम और आशीर्वाद की आवश्यकता तो हर एक जीव को रहती ही है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और हमारा पैनल का परिवार भी बड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 21 कड़वी बातें हैं जो आपके जीवन में शामिल रहते हैं, जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन की अच्छाइयों के बारे में तो आपको सभी बता देते हैं, लेकिन कड़वी बातें, नकारात्मक बातें हर इंसान नहीं बताता है, क्योंकि इनसे बुराइयां मुरली जाते हैं, इनसे मनमुटाव हो सकते हैं। क्योंकि सामने वाले का मन है, उसे बात अच्छी नहीं लगी तो वह नाराज भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं आपके बौद्धिक बल पर हमें पूर्ण भरोसा है कि आप हर बात को खुले मन से स्वीकार करना जानते हैं। इसलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन के स्वभाव के पहले कड़वी बात यह है कि आप हमेशा गलत जगह पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। यह है कि लोग आपको अनाड़ी समझते हैं और आपकी भावनाओं की कदर नहीं होती है। दूसरा बुरा पहलू यह भी होता है दोस्तों कि आपकी जेब हमेशा खाली रहती है। आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अक्सर अपनी और अक्सर अपना बजट खराब कर लेते हैं और दूसरे भी आपसे खुश होते नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया इस तरह नहीं चलती है। लोग दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आपकी कमी यह है कि आप दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोते हैं। जी हां दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि आप अब थोड़ी सी व्यावहारिक हो जाएं और संसार को थोड़ी सी कठोरता की नजर से देखना शुरू कर दें। आप इस संसार में सबको खुश नहीं कर सकती। लोगों के सुख और दुख उनके प्रारंभ, उनके भाग्य की देन होते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर यह होगा कि दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी होने के बजाय आप उसे नियति मानकर स्वीकार कर लें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, या ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।